चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। फ्लो चार्ट, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में एक बड़ा मुश्किल सा टेक्निकल सा डायग्राम आ जाता है। लेकिन आज हम इसे वैसे नहीं देखने वाले। आज हम इसे समझेंगे एक सीक्रेट वेपन की तरह, एक ऐसा टूल जो बीपीओ, क्वालिटी या ट्रेनिंग जैसे किसी भी प्रोफेशन में करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। ऑफिस में अक्सर ऐसा होता है ना, कि किसी काम को करने का सही तरीका क्या है ये समझना ही एक पहेली बन जाता है। मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा क्या होगा, इसमें हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है और इसी चक्कर में गलतियां होती हैं, काम में देरी होती है। अगर ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है तो समझिए फ्लो चार्ट ही इसका जवाब है। तो फिर इसे समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस इतना समझिए, फ्लो चार्ट ऑफिस का गूगल मैप है। बस जैसे गूगल मैप्स हमें किसी अनजान शहर में रास्ता दिखाते हैं, ठीक वैसे ही फ्लो चार्ट किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम का पूरा रास्ता एकदम शुरू से आखिर तक साफ साफ दिखाता है। और यकीन मानिए, यही वो एक आइडिया है जो सब कुछ बदल देता है। तो चलिए अब इस मैप की डिटेल्स में उतरते हैं और देखते हैं कि असल में ये है क्या और इसे पढ़ा कैसे जाता है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो फ्लो चार्ट किसी भी प्रोसेस का एक विजुअल ब्लूप्रिंट है। मतलब एक ऐसी तस्वीर जो स्टेप बाय स्टेप ये दिखाती है कि भाई काम का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, रास्ते में कौन कौन से मोड़ आने वाले हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचना कैसे है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मैप इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये ना सारी कंफ्यूजन को हटाकर सब कुछ एकदम साफ कर देता है। टीम में कोई नया मेंबर आया है, उसे ट्रेनिंग देना बच्चों का खेल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, प्रोसेस में गड़बड़ कहाँ हो रही है, रुकावट कहाँ आ रही है, ये बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता है, जिससे गलतियां और देरी अपने आप कम हो जाती हैं। और हाँ, इंटरव्यू में इसका जिक्र करना मतलब गेम चेंजर। अच्छा, अब किसी भी मैप को पढ़ने के लिए उसके चिन्हों को, मतलब उसकी लीजेंड को समझना जरूरी होता है। तो चलिए फ्लो चार्ट की भाषा के जो बेसिक अक्षर हैं उन्हें सीखते हैं। ये देखिए, स्क्रीन पर ये 4 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ओवल शेप जो है वो हमारी स्टार्ट और फिनिश लाइन है। रेक्टेंगल का मतलब है एक्शन, यानी यहां पर असल काम हो रहा है। और ये रहा इस कहानी का हीरो, डायमंड। ये वो पॉइंट है जहां फैसला लेना होता है, जहां से रास्ते 2 या ज्यादा दिशाओं में बढ़ते हैं, हां या नहीं। और ये जो एरोज हैं वो तो बस हमारा जीपीएस हैं, जो बताते हैं कि अगला कदम किस तरफ लेना है। थियरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। चलिए एक टिपिकल बीपीओ कॉल के प्रोसेस को इस मैप पर रखकर देखते हैं कि ये रास्ता आखिर दिखता कैसा है। तो देखिए, सफर शुरू होता है स्टार्ट ओवल से, फिर आते हैं ग्रीटिंग और वेरिफिकेशन के प्रोसेस रेक्टेंगल, और फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, डिसीजन डायमंड। क्या इशू क्लियर है? अगर जवाब हां है तो रास्ता सीधे सॉल्यूशन की तरफ जाता है, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो रास्ता बदलकर प्रोबिंग क्वेश्चंस की तरफ मुड़ जाता है। और आखिर में कस्टमर की संतुष्टि के आधार पर कॉल या तो खत्म होती है या एस्केलेट हो जाती है। पूरा का पूरा कॉल फ्लो एक ही नजर में एकदम साफ। लेकिन फ्लो चार्ट सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए नहीं है। इसका असली जादू तो रास्ते की रुकावटों को पहचानने और उन्हें ठीक करने में है। चलिए देखते हैं कैसे। एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज़्यादा कॉल्स एस्केलेट हो रही हैं और वजह समझ नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही उस प्रोसेस का फ्लो चार्ट सामने रखा गया तो प्रॉब्लम की जड़ साफ नजर आ गई। पता चला कि एजेंट्स या तो वेरिफिकेशन स्टेप स्किप कर रहे थे या फिर सही प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछ ही नहीं रहे थे। फ्लो चार्ट ने सीधा प्रॉब्लम की जड़ पर उंगली रख दी। तो ये स्किल सिर्फ काम आसान नहीं करती, बल्कि ये एक प्रोफेशनल सुपर पावर की तरह है। इसे समझना करियर में आगे बढ़ने का एक पक्का रास्ता है। जरा सोचिए, किसी इंटरव्यू में ये सवाल आता है। स्क्रीन पर जो जवाब दिया गया है वो सिर्फ एक परिभाषा नहीं है। ये जवाब दिखाता है कि कैंडिडेट सिर्फ रटकर नहीं आया, बल्कि उसे प्रोसेस को बेहतर बनाने की गहरी समझ है। ये एक ऐसा जवाब है जो सीधे सीधे नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को दिखाता है। हाँ, हर टूल की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी सिंप्लिसिटी और विजुअल क्लैरिटी। लेकिन यही सिंप्लिसिटी कभी-कभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में एक चैलेंज बन सकती है, जहां फ्लो चार्ट खुद एक भूल भुलैया जैसा लगने लगता है। और हाँ, अगर प्रोसेस बार बार बदलता है तो इस मैप को भी लगातार अपडेट करते रहना पड़ता है। तो आखिर में सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि अगर फ्लो चार्ट पढ़ना आ गया तो कोई भी प्रोसेस, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, उसे समझना और सुधारना मुमकिन हो जाता है। ये सिर्फ एक डायग्राम नहीं है, ये ऑफिस का वो गूगल मैप है जो हमेशा सही रास्ता दिखाता है। अब सवाल यह है
कि आज के बाद क्या हर प्रोसेस को एक मैप की तरह देखा जाएगा?